Hey, Assalamu alaikum. Today our topic is quick sort. So let's start our topic. Quick sort. First of all, we will learn that what is quick sort. So sort is about sorting, means to तरतीब देना, चीज़ों को तरतीब देना. कैसे? According to ascending और descending. Ascending is about to be छोटी से बड़ा और descending is बड़े से छोटा. तो क्विक सॉर्ट जो बेस करता है वो करता है डिवाइड एंड कॉन्कर पे. हम इसमें एक जो हमारा प्रोजेक्ट होता है या हमारा जो काम होता है हम उसको डिवाइड करते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करके हम उसको अपना काम को या अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं. जैसे कि मेरे पास ये कुछ नंबर्स हैं, ये रैंडम नंबर्स हैं, इसको मैंने इस तरह से काम, पहले इस पूरे को मैं 2 में डिवाइड कर लूँगा, फिर उसको आगे 2 में, उसको आगे 2 में, इस तरह हम इसको काम को कंप्लीट करते हैं. क्विक सॉर्ट का कंसेप्ट आया कहाँ से? सपोज दैट आई हैव सम नंबर्स लाइक these are numbers and which numbers on its real position it's be 12 क्यों अपनी सही पोजीशन में? क्योंकि इससे पीछे जितने भी नंबर्स हैं वो 12 से छोटे और इससे आगे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे लेफ्ट हैंड पे सारे इससे छोटे नंबर्स हैं और इससे लेफ्ट हैंड से आगे इससे सारे से बड़े नंबर्स हैं. मतलब यही इसका कॉन्सेप्ट है कि हमें इस तरह से हम काम करते हैं. मेरा मुकम्मल प्रोजेक्ट था, मैंने एक दरमियान का नंबर निकाला, अब मैंने अपने काम को डिवाइड कर लिया, अब मैं इसको अलग से प्रोसेस करूंगा, इसका मैं अलग से प्रोसेस करूंगा. तो हमें एक ऐसे नंबर को फाइंड आउट करना है जिसके इधर सारे नंबर छोटे हो जाएं और उससे आगे सारे नंबर बड़े हो जाएं. इस तरह से हम अपने काम को कंप्लीट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्चुअल वर्क. ये मेरे पास कुछ रैंडम नंबर्स हैं, ये बिगनिंग ऑफ द नंबर है. तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी इंडेक्स नंबर लिख लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8. But I have 9 in boxes. What will I write there? I will write something. अब देखिए मैंने इसमें इंडेक्स नंबर लिख लिए 8. इसको क्योंकि ये बिगनिंग ऑफ द नंबर है, बिगनिंग ऑफ द बॉक्स है, मैंने इसे कह दिया ये लो है, लोएस्ट नंबर है, और इससे मैंने हाई कह दिया. और यहाँ पर मैंने इन्फिनिटी लिखी. इन्फिनिटी क्यों लिखी? ये हमारे मैक्सिमम नंबर को शो करता है क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है कंप्यूट नहीं है. तो ये जो हमारी आगे हम अपने वर्क को लेके जाएंगे तो ये हमारे उसको रोकने में मदद करता है, इसलिए हम लास्ट में इन्फिनिटी लगाते हैं. अपने लूप को चलाने के लिए मैंने फर्स्ट को आई कह दिया और लास्ट को मैंने जे. अब एक मुझे ऐसा नंबर तलाश करना है दैट इज कॉल्ड पाइवोट नंबर, के जो नंबर के लेफ्ट हैंड पे सारे के सारे नंबर्स ऐसे आ जाएं जो उससे छोटे हों और राइट हैंड पे वैसे नंबर आ जाएं जो उससे बड़े हों. तो पाइवोट कोई भी हो सकता है, विच विल बी फर्स्ट ऑफ योर नंबर, लास्ट एंड एज यू विल वांट. तो कोई भी नंबर हो सकता है, पहला भी हो सकता है, आखिरी भी हो सकता है, और जो आप चाहें वो नंबर हो सकता है. मैं अपना पाइवोट पॉइंट पहला ले लेता हूँ. अब मेरा पाइवोट पॉइंट क्या है? 11. अब मुझे 11 से आई को मैं इस साइड पे लेके जाऊंगा और मुझे ऐसे नंबर तलाश करना है जो पाइवट पॉइंट से ग्रेटर हो. जब मैं अपने राइट साइड पे जाऊंगा तो मुझे ऐसा नंबर तलाश करने हैं जो कि 11 से बड़े हों, और जे को बैकवर्ड लेके आते हुए मुझे ये चीज़ को मद्देनजर रखना है, ऐसे नंबर तलाश करने हैं जो कि 11 से या मेरे पाइवट पॉइंट से छोटे हों. तो मैं अपना काम शुरू करता हूँ. आई कहाँ पर है मेरा? फर्स्ट 0 इंडेक्स पे. जब मैं 1 इंडेक्स पे गया तो 1 इंडेक्स पे 17 है जो कि 11 से बड़ा है. तो मेरा जो आई है मूव हो गया, कहाँ आ गया? आई अब मेरा यहाँ पर आ गया, यहाँ नहीं आई. अब जे को मैं पीछे लेके आता हूँ. 6 छोटा है 11 से, तो जे मेरा कहाँ पर आ गया? 8 पे आ गया. अब मैंने क्या किया? दोनों वैल्यूज़ को मैंने रिप्लेस कर दिया. ये 17 है, 17 यहाँ पे जाके आ गया और यहाँ पर आ गया 6.
मैंने क्या किया, स्वैप कर दी वैल्यूज़। जैसी मुझे दो वैल्यूज़ सेम मिली मैंने वैल्यूज़ को स्वैप कर दिया। यही इसी तरह ही हम इसी जो तरतीब में सीक्वेंस में मैं एल्गोरिदम लिखूंगा, इसलिए मैंने बात को दोबारा से दोहराया। आगे चलते हैं। आई आगे गया, आई आगे 2 इंडेक्स पे 9 था, 9 11 से छोटा है, मुझे ऐसे नंबर तलाश करने हैं जो उससे बड़े होते हैं। इधर आया 3 इंडेक्स पे, तो 3 इंडेक्स पे आई क्या है, 13 है, जो कि 11 से बड़ा है। अब मेरा आई कहाँ पर है, 3 इंडेक्स पे है। अब मुझे जे तलाश करना है। जे आ गया 7 इंडेक्स पे, क्योंकि 7 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 11 से छोटी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे आते हुए मुझे छोटी वैल्यू तलाश करनी है और राइट हैंड पे जाते हुए मुझे बड़ी वैल्यूज़ कंपेयर करना है मुझे पाइवोट से। पाइवोट कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब वैल्यू क्या हो गई, स्वैप हो गई। 13 इधर आ गया, 10 इधर आ गया। 13 को मैं 10 को मैंने इधर लिख दिया और 13 को मैंने इधर लिख दिया। अब दोबारा 16 11 से बड़े, तो आई मेरा कहाँ पर आ गया, 4 इंडेक्स पे आ गया। 4 छोटा है, तो जे मेरा कहाँ पर आ गया, 6 इंडेक्स पे आ गया। वैल्यूज क्या हो गई, स्वैप हो गई। यहां पर आ गया 16 और यहां पर आ गया 4। दोबारा वही काम, आई आगे गया, 7 बड़ा छोटा था, मुझे बड़ा तलाश करना है। अब आई कहां चला गया, आई चला गया 6 इंडेक्स पे और जे भी हमारा यहीं पे ही है। आई कहाँ चला गया मेरा, अब 6 इंडेक्स पे चला गया, जो कि वैल्यू 16 है, जो कि 11 से बड़ी है। अब जे को बैकवर्ड आना है, मुझे वो वैल्यू तलाश करनी जो 11 से छोटी है, तो जो जे मेरा यहाँ पर आ गया और यहाँ पर क्या है, जे की वैल्यू यहाँ आ गई, क्योंकि यहाँ पर 7 है और जो 7 11 से छोटा है। आई और जे आपस में कर गए, क्रॉस कर गए, एक दूसरे को क्रॉस कर गया। आई आगे चला गया, जे उससे पीछे आ गया। जैसे ही आई और जे ने एक दूसरे को क्रॉस किया, जो मेरा पाइवोट पॉइंट था वो जे की जगह पर चला गया और जे की जो वैल्यू है मेरी पाइवोट पॉइंट पे आ गई। अब 11 कहाँ चला गया, 7 की जगह पर, और 7 कहाँ आ गया, 11 की जगह पे। पाइवोट पॉइंट मेरा वही रहा 11। सो दिस विल बी सॉर्टेड। क्या हुआ, अब इसके जो लेफ्ट हैंड पे है सारी वैल्यूज पाइवोट पॉइंट से छोटी है और इसके राइट हैंड पे सारी वैल्यूज पाइवोट पॉइंट से बड़ी हैं। 16 बड़ा है, 13 बड़ा है, 17 11 से बड़ा है और ये सारी 11 से छोटी वैल्यू है। अब मेरा जो मुकम्मल प्रोजेक्ट था, मुकम्मल वर्क था, वो डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में। एक मेरा पार्ट ये हो गया, एक मेरा पार्ट ये हो गया। यहीं पर हमारा काम खत्म हो गया, जो हमारा मेन काम था पाइवोट की वैल्यूज कंप्लीट। अब हम इसका लिखते हैं वर्क के कोड, इसका किस तरह से कोडिंग, इस वर्क की किस तरह से करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, पार्टीशन की है किस किस की, लोअर हाई की। उसके बाद मैंने क्या किया, पाइवोट पॉइंट को किसके इक्वल रखा, मैंने लो के इक्वल रखा। पाइवोट पॉइंट को मैंने इक्वल कर दिया कि ये लो के इक्वल है। उसके बाद मैंने आई को कहा कि ये लो के इक्वल कर दिया और जे को मैंने हाई के इक्वल कर दिया। जो मेरी फर्स्ट वैल्यू उसे मैंने लो कह दिया, उसे मैंने आई के इक्वल रखा और हाईएस्ट को मैंने जे के इक्वल रखा। उसके बाद डू आई क्या होता रहे, प्लस प्लस होता रहे, आगे आई आगे आगे जाता रहे, कब तक, वाई जो ए ऑफ आई है वो लेस देन इज इक्वल टू हो जाए पाइवोट पॉइंट के। उसके बाद डू जे को मैंने कहा वो माइनस माइनस होता रहे, जे पीछे पीछे आता रहे, कब तक, जब तक कि उसे छोटी वैल्यू ना मिल जाए, या ए ऑफ आई जो ए ऑफ हमारा जे है वो ग्रेटर ना हो जाए किससे, पाइवोट से। आई प्लस प्लस होता रहे जब तक ए ऑफ आई की वैल्यू जो है पाइवोट से क्या हो जाए, छोटी हो जाए, और जे माइनस माइनस जब ए ऑफ जे की वैल्यू बड़ी हो जाए पाइवोट से। अब अगर इफ आई लेस देन हो जाए जे, तो क्या हो जाए, स्वैप हो जाए। क्या स्वैप हो जाए,
ए ऑफ आई और ए ऑफ जे। क्या मतलब कि जब वैल्यू आई की वैल्यू पाइवट से बड़ी मिल जाए और जे की वैल्यू पाइवट से छोटी मिल जाए तो क्या हो जाए, दोनों वैल्यूज आपस में स्वैप हो जाए, आई की जगह पे जे चली जाए, जे की जगह पे आई हो जाए। वाइल, अब मैं यहाँ पर एक लूप लगाई और पूरी इस लूप में पूरे हम अपने कोड को बंद कर दिया। मैंने कहा अगर आई लेस देन हो जाए जे तो क्या स्वैप हो जाए, स्वैप कर दो ए ऑफ एल को ए ऑफ जे के साथ और रिटर्न हो जाए जे। कहता है कि अगर आई जो होता है छोटा हो जाए जे से तो किसको स्वैप कर दे, लो वाली वैल्यू को, जो कि जहां पे हमारा पाइवट पॉइंट है, किससे स्वैप कर दे, जे से। जैसे ही आई और जे ने एक दूसरे को क्रॉस किया था, हमने क्या किया, जे की वैल्यू को ले गए पाइवट की पॉइंट पर और पाइवट को ले आए जे की पॉइंट पे, जिसकी वजह से हमारी इसके लेफ्ट हैंड पे सारी वैल्यूज पाइवट से छोटी हो गई और राइट हैंड पे पाइवट से हमारी बड़ी हो गई। तो ये क्योंकि ये बेस करता है डिवाइड एंड कॉन्कर पे, तो ये हमारा डिवाइड हमने किया इस प्रोसेस को आगे। ये हमारा था टोटल कोड, पीस ऑफ कोड था। क्या किया मैंने कहा पार्टीशन लो ऑफ आई, उसके बाद मैंने उसे वैल्यूज फाइंड दे दी, फिर आई को प्लस प्लस करता रहा कब तक कि जब तक वैल्यूज ना मिल जाए, जे को माइनस माइनस किया और जब दोनों वैल्यूज एक बड़ी मिल जाए छोटी मिल जाए तो स्वैप कर दे आई ऑफ जे की, और जब आई ऑफ जे एक दूसरे से छोटे बड़े हो जाए तो क्या हो जाए, स्वैप कर जाए लोएस्ट पाइवट पॉइंट जे की जगह पे चले जाए, जे हो जाए। अब हमारा आ गया इसका एल्गोरिदम, कि इसका एल्गोरिदम किसका होता है, मुझे बोर्ड हमारा कंप्लीट हो गया, इसे मिटाना पड़ेगा। तो एल्गोरिदम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्विक सॉर्ट किया, एलो लो और हाई का मैंने क्विक सॉर्ट किया, फिर मैंने कहा इफ लोएस्ट ग्रेटर देन हो जाए हाई से तो क्या हो जाए, तो जे इज इक्वल टू पार्टीशन हो जाए, लो हाई की। और जब पार्टीशन हो जाए, जब हमारा पाइवट पॉइंट दरमियान में आ जाए तो इसको अलहदा, इसको किस तरह करें, हमारा लो और सॉरी जे और क्विक सॉर्ट करें जे प्लस 1 और हाई का, दैट्स इट। पहले हमने कहा क्विक सॉर्ट करें लो और हाई की क्विक सॉर्ट के बाद जब हम अगर लो लेस देन हो जाए हाई से, लोएस्ट पॉइंट हमारा लेस देन हो जाए हाई से, तो पार्टीशन हो जाए कि पाइवट की वैल्यू जे पे चली जाए और जे की वैल्यू पार्टीशन, लो और हाई की पार्टीशन हो जाए। जब पार्टीशन हो जाए तो क्विक सॉर्ट करें इतने काम को लो से लेके जे तक के। जे, अब जे हमारा, अब देखो अब मैंने यहाँ पर जे क्यों लिखा, जबकि हमारा जे जो है, जे की जगह पे पाइवट है, पाइवट तो हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है क्योंकि पाइवट हमारा बिल्कुल सही पॉइंट पे है, इससे हमने इसको सॉल्व नहीं करना। मगर अब यहाँ पर जो पाइवट की वैल्यू है 11 है, ये एज अ इन्फिनिटी काम करेगी क्योंकि इस पार्ट के इन्फिनिटी तो है मगर इस पार्ट की इन्फिनिटी अब एज पाइवट पॉइंट एज अ इन्फिनिटी वर्क करेगा। तो मैंने जे इसीलिए लिखा, अगर यहाँ पर हम इन्फिनिटी लगा देते तो मुझे जे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने कहा क्विक सॉर्ट करे कहाँ से, लो से लेके जे तक के काम को अब क्विक सॉर्ट करें, क्योंकि अब हमारा डिवाइड यहाँ तक पार्टीशनिंग हमने कर दिया। इसको वर्क करें, फिर उसके बाद मैंने कहा क्विक सॉर्ट करें किसको, j+1 को, j+1 किया तो यहाँ से लेके कहाँ तक, हाई तक को, फिर इसको वर्क करें। क्विक सॉर्ट इसकी कर दे, क्विक सॉर्ट इसकी, जब इसकी हो जाएगी फिर इसके दो पार्ट बन जाएंगे, फिर क्विक सॉर्ट उसकी, क्विक सॉर्ट उसकी। अब यही वाला दो काम एज इट इज चलता रहेगा। तो ये था हमारा एल्गोरिदम, रिकर्सिव एल्गोरिदम, वो था किसका, क्विक सॉर्ट का रिकर्सिव एल्गोरिदम। हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।